इस परिचर्चा में। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। तो आपकी पार्टी भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और जितनी मुखालफत आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं। आप भी इसके पॉलिटिकल बेनिफिशियरी हैं, सवाल नंबर एक। दूसरा, इस आंदोलन ने क्या क्या बदला और आप लोग कितना बदले? देखिए ब्रजेश जी, आपने दो सवाल किए हैं कि समाजवादी पार्टी भी पहले दिन से इस आंदोलन के समर्थन में है। हाँ, हम देश के नौजवानों के साथ पहले दिन से खड़े हैं और जब उनका पेपर लीक हुआ था तब भी खड़े थे, जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तब भी खड़े रहे, आखिरी तक खड़े रहे जब तक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो गया। उसी में आपने जोड़ा कि क्या हम क्रेडिट ले रहे हैं, तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश की सदन में खड़े होकर के कहा कि ये मुद्दा समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इस देश के करोड़ों नौजवानों का है। तो इसमें हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन देश के नौजवानों के साथ खड़े हैं, पर्चा लीक के खिलाफ हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आपने अभी बीजेपी से प्रवक्ता से पूछा कि समाधान क्या है, तो समाधान तो यही है ना कि आप अहंकार त्याग दीजिए। और वो कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में अमूल चूर परिवर्तन बीजेपी सरकार ने किया है। हम अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या किया है अमूल चूर परिवर्तन? प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, शराब के ठेके खोल दिए हैं योगी जी ने। यह अमूल चूर परिवर्तन है, यही आपको लग रहा है? क्योंकि हमारे नेता ने एक बात और कही है ब्रजेश जी, भाजपा वचन नहीं देती है, ये जुमले देती है। ये आज भी देश के नौजवानों को जुमले दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट बता रहे थे, जो देश के नौजवान हैं जिनके सामने अहंकारी सरकार ने घुटने टेक दिए, उनको आतंकी बता रहे थे। अभी भी उनके नेता उनको नशेड़ी और किस किस तरीके की उपाधि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अभी भी आपको डर नहीं लगा? अभी भी आपको यह नहीं लग रहा है कि देश का नौजवान अगर अब की घर छोड़ के दिल्ली आ गया तो अब की तो प्रधान जी निपटे हैं, अब की तो प्रधानमंत्री जी निपट जाएंगे, आप धमकी दे रहे हो? देना पड़ेगा। आप धमकी दे रहे हो? तो आप साजिश क्यों कर रहे हैं? आप धमकी दे रहे हो? हम प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहे हैं और सुझाव भाषा तो धमकी वाली लग रही कि जंतर मंतर के बाद नहीं, जंतर मंतर के बाद जिस तरीके से फतेहपुर की घटना आई है, रायबरेली की घटना आई है, आपने दूसरा सवाल यही किया था ना, हम लोग क्या सीख रहे हैं? सच में सीख रहे हैं नौजवानों से। और जब आपकी पीढ़ी की बाद वाली पीढ़ी आपसे बेहतर होती है, आपसे तेज होती है, तो खुशी होती है आपको। हम लोगों को खुशी है कि ये नौजवान हम लोगों से भी तेज हैं, हम लोगों से बेहतर हैं, तो उसके लिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, एक पीढ़ी है सुरेंद्र राजपूत वाली, एक हमारी वाली पीढ़ी है। कितना नाराज हो जाते हैं वो मुझसे। अब मुझसे आगे वाली पीढ़ी ज्यादा तेज है। सुरेंद्र जी सीनियर है हम लोगों के। देखिए, सुरेंद्र जी तो हमारे आपके सबके सीनियर हैं जी, वो बड़े भाई हैं और साथी हैं और हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो सवाल यह है कि भाजपा क्या कर रही है ब्रजेश जी? क्या भाजपा सच में घुटने टेकने के बाद सर अपने ही देश के बच्चों की बात मानना घुटने टेकना कैसे कह सकते हैं आप? भाई मान थी माना, अब बार बार कहते हो लेट गए, सरेंडर हो गए, घुटने टेक दिए। भाई बात मानने को घुटना टेकना क्यों कहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, वो हम इसलिए कहेंगे कि अगर यही बात ब्रजेश जी पहले दिन मान ली गई होती, यही बात जी उन छात्र छात्राओं पर लाठी बिना चलाए मान ली गई होती, AK-47 तानने से पहले मान ली गई होती, लाठी में कील लगा करके मारने से पहले ली गई होती, बेटियों के कपड़े फाड़ने से पहले किस तरीके से वो पुलिस वाला एक बेटी के प्राइवेट पार्ट में लाठी चलाने की कोशिश कर रहा था, तब कहां मर्यादा थी, कहां नैतिकता थी? जी, ये प्रधानमंत्री जी कहां थे? बाद में रील बनाने लगे। जब देश के नौजवानों ने आपकी रील बना दी, आपकी तो आप रील पर उतर आए हैं। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आपको सेकंड राउंड में फिर स्थान दिया जाएगा, कृपया इंतजार